तो चलिए सीधे चलते हैं दोस्ती, जुनून और एक जबरदस्त लड़ाई की इस कहानी में। ये कोई ऐसी वैसी पोकेमॉन बैटल नहीं है, ये है दो चैंपियंस का मुकाबला। हमारे ऐश केचम का जो सपना है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर बनने का, वो अब एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके सामने एक जानी पहचानी चुनौती है जो इस पूरे मुकाबले को और भी पर्सनल और मजेदार बना देती है। तो होता यह है कि ऐश को एक बैटल का इनविटेशन मिलता है, और वो भी उसकी पुरानी दोस्त आइरिस से। अरे हाँ, वही आइरिस जिसके साथ ऐश ने पूरे यूनोवा रीजन में सफ़र किया था। उस वक्त वे अच्छे साथी थे, कभी कभी एक दूसरे से मुकाबला भी करते थे। लेकिन अब आइरिस यूनोवा की चैंपियन है। और यहीं पर देखिए मामला थोड़ा बदल गया है। जहां ऐश अभी भी एक प्रतियोगी के तौर पर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में अपनी जगह बना रहा है, वहीं आइरिस वो पहले ही अपने रीजन की टॉप ट्रेनर बन चुकी है। वो एक मौजूदा चैंपियन है। तो जाहिर है इस बैटल में दांव बहुत ऊंचा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं यूनोवा रीजन के ओपेलुसिड सिटी जिम में। माहौल एकदम सेट है और वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का ऑफिशियल मैच बस शुरू ही होने वाला है। और यहाँ आइरिस का मजाकिया ताना देखिए। ये उनकी पुरानी दोस्ती भरी नोक झोंक को दिखाता है, लेकिन साथ ही एक चैंपियन के तौर पर उसका कॉन्फिडेंस भी साफ साफ झलक रहा है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का एक ऑफिशियल मैच है जो एक ग्लोबल टूर्नामेंट है। मतलब अगर ऐश ये मैच जीतता है तो वो ग्रेट क्लास से आगे निकलकर अपने सपने की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। और बैटल शुरू। आइरिस और उसके ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ने आते ही मोर्चा संभाल लिया है। आखिरकार वो एक ड्रैगन मास्टर जो ठहरी, उसकी स्ट्रैटेजी और पावर दोनों ही कमाल की हैं। उफ, चैंपियन की पावर के सामने ऐश का ड्रैगनाइट तो बुरी तरह फंस गया है। उसे बहुत डैमेज हो रहा है और वो साफ साफ स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैच ऐश के हाथों से फिसलता जा रहा है। तो अब ऐश अपना नया पोकेमॉन ड्रैकोविश मैदान में उतारता है। लेकिन अरे, यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ऐश और ड्रैकोविश के बीच अभी वो कनेक्शन बना ही नहीं है और वो उसके कमांड्स ठीक से सुन ही नहीं पा रहा। और यहीं पर ऐश को ये रियलाइज होता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे जीतने के लिए अपने पोकेमॉन के साथ दिल से जुड़ना होगा, एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनाना होगा, खासकर ड्रैकोविश जैसे पोकेमॉन के साथ। तो चलिए अब उस मोमेंट पर आते हैं जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया, जब थका हारा ड्रैगनाइट मैदान में वापस आता है। ऐश ड्रैगन नाइट के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है, एक सीक्रेट बताता है, और बस ड्रैगन नाइट की लड़ने की हिम्मत वापस आ जाती है। आइरिस भी देखकर हैरान है कि ये हुआ क्या। तो वो सीक्रेट क्या था? वो था ऐश का सबसे बड़ा हथियार, बैटल को एंजॉय करना। यही वो फिलॉसफी है जो ऐश को सबसे अलग बनाती है। उसका मानना है कि जब ट्रेनर और पोकेमॉन दोनों मजे करते हैं तो उनकी असली पावर बाहर आती है। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, अपने पोकेमॉन पर पूरा भरोसा, बैटल को एंजॉय करने का लक्ष्य और वो जुनून जो असली ताकत को बाहर लाता है, बस इसी फॉर्मूले ने ड्रैगनाइट को उसकी सारी कंफ्यूजन से बाहर निकाला और उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका दिया। और अब ऐश की उसी जुनून से चार्ज होकर ड्रैगनाइट क्या जबरदस्त वापसी करता है। बैटल का क्लाइमैक्स आ चुका है और मुकाबला एकदम एक एक पल में बदल रहा है। और इस जोरदार कांटे की टक्कर के बाद विनर है ऐश केचम। और इस जीत का मतलब जानते हैं? यह बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐश अब सीधा वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के अल्ट्रा क्लास में पहुंच गया है। मतलब वो दुनिया के मोनार्क लियोन का सामना करने के अपने सपने के एक कदम और करीब आ गया है। तो ऐश ने एक बहुत बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है कि आगे अल्ट्रा क्लास में कौन कौन सी नई चुनौतियां और कौन से पावरफुल ट्रेनर्स उसका इंतजार कर रहे होंगे।